मुझे मायावती बहन जी की बातें सुनकर थोड़ा दुख होता है, कितनी कद्दावर नेता थी। मायावती जी ने सही बोला है कि कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो बार बार बीजेपी का बचाव करती हैं, बार बार बीजेपी को कवर फायरिंग देती है। क्यों आप इतनी बीजेपी पर निर्भर हो गए हैं? मुझे दुख होता है देखकर कि दिल्ली के लोगों में के हाथ में उनकी चाबी है, वो चाबी घुमा देते हैं और मायावती बहन जी बयान देने लगती है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं। वहीं मायावती के इस बयान पर अब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बार बार बीजेपी का बचाव करती है और बार बार बीजेपी को कवर फायरिंग देती है। दरअसल मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया था। अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा था, अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन व हेराफेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की खबरें आ रही है। अति गंभीर व चिंतनीय, ऐसे लोग कतई भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं। मायावती ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, साथ ही अब यहाँ मंदिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में आगे कोई भी शिकायत न आए, इसके लिए देश के दूसरे विख्यात व प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के लिए जो वहाँ व्यवस्था है, तो उनका यहाँ अयोध्या में भी अनुसरण करके इस प्रकरण को जल्द ही सुलझाना चाहिए, तो यह उचित होगा। बसपा सुप्रीमो ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, इतना ही नहीं बल्कि देश में राजनीति का अपराधीकरण व अपराध का राजनीतिकरण करना तथा धर्म का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अंध धर्मीकरण ना किया जाए तो यही सही और संवैधानिक होगा। एसीबीएसपी की राजनीतिक पार्टियां को देश व जनहित में सलाह और साथ ही देशवासियों से भी यह अपील। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के इस पोस्ट के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा बयान दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मायावती की बातें सुनकर मुझे थोड़ा दुख होता है कि कितनी कद्दावर नेता थी। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। शोषित वंचित समाज से आई और अपने दम पर देश की शीर्ष राजनीति में पहुंची और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन आज बजाय लोक आस्था के साथ खड़े होने के, लोगों के साथ खड़े होने के, वो बार बार बीजेपी का बचाव करती है और बार बार बीजेपी को कवर फायरिंग देती है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि दिल्ली के लोगों के हाथ में उनकी चाबी है, वो चाबी घुमा देती है और मायावती जी बयान देने लगती है। मुझे मायावती बहन जी की बातें सुनकर थोड़ा दुख होता है, कितनी कद्दावर नेता थी। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। शोषित वंचित समाज से आई, अपने दम पर देश की शीर्ष राजनीति में पहुंची, उत्तर प्रदेश के जैसे सूबे की मुख्यमंत्री बनी और आज बजाय लोकास्था के साथ खड़े होने के, लोगों के साथ खड़े होने के, लोगों की बात करने के, वो बार बार बीजेपी का बचाव करती हैं, बार बार बीजेपी को कवर फायरिंग देती है। क्यों आप इतनी बीजेपी पर निर्भर हो गई हैं? मुझे दुख होता है देखकर कि दिल्ली के लोगों में के हाथ में उनकी चाबी है, वो चाबी घुमा देते हैं और मायावती बहन जी बयान देने लगती है। ये गलत है। मुझे दुख होता है इस बात का कि मायावती बहन जी को तो मजलूमों की, देश के लोगों की, हिंदुओं की आस्था की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो बीजेपी के लिए लड़ रही हैं। वहीं यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राम मंदिर मुद्दे पर मायावती के बयान पर कहा, मायावती जी ने सही बोला है कि कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उससे सीख लेकर आगे इस तरह की घटना ना हो, उसकी तैयारी होनी चाहिए। उन्होंने यह बात सही कही है। मायावती जी ने सही बोला है कि कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उससे सीख लेकर के आगे इस तरह की घटना न हो, उसकी तैयारी होनी चाहिए। ये बात उन्होंने सही कहा। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में दान में कथित घोटाले को लेकर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर आरोपों की जांच के लिए 13 जून को एक विशेष जांच दल का गठन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।